क्लास 12 बायोलॉजी के वंशागति और विविधता चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो पिछले 4 से 5 सालों में बार बार पेपर में पूछे गए हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप केवल और केवल इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हो तो इससे बार पेपर में नहीं पूछा जाएगा। और इसी प्रकार की और क्लासों को देखने के लिए और अपनी क्लास 12 की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए और अच्छा करने के लिए, अच्छे से अच्छा करने के लिए फटाफट से कर लो सब्सक्राइब, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की, तो प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये तीनों नियम मेंडल के नियम हैं और इन तीनों नियमों पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कर लो और अगर है तो उसको परखो अच्छी पकड़ है या नहीं है, क्योंकि ये आपके पेपर में सीधा लॉन्ग में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और बहु प्रभाविता, इन तीनों में से कोई ना कोई एक आपके पेपर में सीधा आएगा, टिप्पणी के रूप में पूछा जाएगा। 100% चांस होते हैं इस चीज के, किसी ना किसी सेट में आता ही आता है। उसके बाद आप मनुष्य में लिंग निर्धारण और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, इन दोनों में जो लिंग का निर्धारण है वो आपको कर लेना है, ये तो आता ही आता है। उसके बाद आपका लिंग सहलग्न वंशागति और हीमोफीलिया, देखो लिंग सहलग्न वंशागति को समझाइए, इस पर टिप्पणी, इसकी व्याख्या, इस प्रकार से पूछेगा, उदाहरण के साथ में पूछेगा। और इस क्लास को केवल देखना ही मत, इनको नोट करते चलना है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। और ऐसा नहीं है केवल स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में रख लो, नहीं, इसको नोट करना है, इसको तैयार करना है कायदे से, क्योंकि काफी मेहनत लगी है इन टॉपिक्स को ढूंढने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका अगला है हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइफलेंटर सिंड्रोम और आपका वर्णांधता। ये कुछ ऐसे रोग हैं, कुछ ऐसे सिंड्रोम हैं जो आपको पता होने चाहिए और इनमें से कोई ना कोई आपके पेपर में आता ही आता है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।